बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 1 हमारे पास है ट्रांसलेट दीज स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश वेयर द डोमेन फॉर ईच वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, गला थोड़ा सा खराब है तो आवाज थोड़ी सी खराब लगी, इसको इससे थोड़ा काम चला लीजिएगा। तो पार्ट ए हमारे पास है। अब ये देखिए, ये फॉर ऑल की कंडीशन लगी हुई है और ये मेरे पास देयर एग्जिस्ट की कंडीशन लगी हुई है। आपने पढ़ा होगा 1.4 के अंदर जब हम क्वांटिफायर्स पढ़ रहे थे। सही है। और लिखा हुआ है एस जो है वो सॉरी एक्स जो है वो लेस देन वाई। अब हमने इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, और आगे क्या बोला हुआ है, सच दैट एक्स जो है लेस देन वाई। तुम देखिए बिल्कुल इसको इंग्लिश में लिख दिया, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। सही है। देखिए इस टर्म की जगह पे ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी इंग्लिश के अंदर। फिर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, ये देखिए देयर एग्जिस्ट का साइन और वाई ना, तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वाई सच दैट, उसके बाद लिखेंगे सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। ठीक हो गया, बात ठीक हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसके अंदर देखिए फॉर ऑल एक्स, देखिए फॉर ऑल की कंडीशन लेगी ना, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है उल्टा ए। ठीक है। तो हमारे पास फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, आगे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ पे इफ और देन की कंडीशन लगी ना, तो हम बोलेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, उसके बाद एंड का ऑपरेटर, एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देखिए यही बात हो जाएगी, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एंड फॉर एवरी रियल नंबर वाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन द प्रोडक्ट एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है। इसके चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास यहाँ पे आ गया फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट जेड सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जेड। तो ये देखिए यहाँ पे यही काम हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ हो, समझ में आ रहा होगा ये। सही। चलते जल्दी से आगे। इसके शुरू के क्वेश्चंस के अंदर भाई सब क्वेश्चन में आपने यही काम करना होगा। वहां पे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया था, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर भी सेम वही काम होगा। यहाँ पे मेरे पास देयर एग्जिस्ट एक्स है, उसके बाद फॉर ऑल वाई द प्रोडक्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। बात हो गई ठीक। सही है। अब यहाँ पे आपने कॉमा लगा दे, यहाँ पर सच दैट लिख दे, बात एक ही होगी। ठीक है, चलते आगे। यहाँ पर भी देखिए कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता आ रहा है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सॉल्व करा था। इसमें देखिए फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड फॉर ऑल रियल नंबर वाई, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई, एरो ना, कंडीशन स्टेटमेंट लगी हुई, तो इफ आ जाएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन, ये देखिए ये लिखा हुआ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड का ऑपरेटर लगाना तो हम यहाँ लगा देंगे ये रहा एंड y इज लेस देन। देखिए यहाँ पे y लेस देन है, ये आपने ध्यान रखना है, बस लिखा हुआ क्या है y। देखिए लेस देन का साइन है ना, कि y जो है वो जीरो से छोटा है, y इज लेस देन जीरो। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन के नीचे लाइन डली हुई होती है, इसका क्या मतलब होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम क्या बोलेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बात समझ में आई? अब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ क्या बोलेंगे y इज लेस देन जीरो, देन x माइनस y इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से आगे चलते हैं। पार्ट सी है इसका कि फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट सेट सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सेट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे लिख दी, जो मैंने बोली वही यहाँ पे लिखी हुई है बात। ठीक है, समझ में आ रही होगी ये बात। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया। अच्छा, ये थोड़ा गंदा हुआ है तो इस वजह से आवाज इस तरह की निकल रही है, इसको इग्नोर करिएगा। तो लेट क्यू एक्स वाई एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि एक्स हैज सेंड एन ईमेल टू वाई। सही, एक्स जो है ईमेल सेंड कर रहा है, किसको, वाई को सेंड कर रहा है। तो आपने ये देखना हमारे पास के देखिए ये आ गया देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स हैज सेंड एन ईमेल। ये देखिएगा क्यू एक्स कोमा वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, सच दैट एक्स हैज सेंड एन ईमेल टू वाई, और यहाँ पे देखिए देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देयर एग्जिस्ट वाई आ गया। होप समझ में आ रही होगी ये बात है। ये देखिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स की जगह पे ये आ गया, उसके बाद वाई की जगह पे ये आ गया, और उसके बाद फिर हमने पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया जो कि सवाल के अंदर गिवन है कि अगर क्यू ब्रैकेट के अंदर एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि एक्स हैज सेंड एन ईमेल टू वाई। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा आ गया, इसके अंदर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट एक्स है, ये स्टूडेंट याद रखिए क्योंकि यहाँ पे बात स्टूडेंट की चल रही है आगे। सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक्स एंड वाई कंसिस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसलिए क्या बोलेंगे देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट एक्स सच दैट फॉर ऑल स्टूडेंट वाई। सही, ये बात आपने याद रखनी है, सच दैट एक्स हैज सेंड एन ईमेल टू वाई, वही बात आपने यहाँ पे।
आगे चलते हैं, ये भी सिंपल उसी तरीके से होगा, देख ले इसको भी। और हमारे पास डी भी कुछ इसी तरीके से होगा, समझ में आ रहा होगा इसके अंदर, सही। तो आप इसको देख सकते हैं, चलते हैं आगे। ई भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, यहाँ पे आ गया देयर फॉर ऑल वाई ना, फॉर एवरी स्टूडेंट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स हैज सेंड ईमेल। सिंपल वाई, उसके अंदर भी हम एफ के अंदर भी यही काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आसान था, हम इसके बाद टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ आप इसके सॉल्यूशंस देख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और देखने वाला है। इसके अंदर भी देखिए सेम वही काम हो रहा है, बस यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट एक्स हैज सेड, सॉरी, स्टूडेंट एक्स हैज टेकन क्लास वाई, ठीक है। यहाँ पे पी ऑफ एक्स की बात हो रही है, वहां पे क्यू एक्स कोमा वाई की बात हो रही थी, यहाँ पे पी है। काम वही यहाँ पे भी होगा कि हमारे पास जो डोमेन दी हुई है एक्स और वाई की, सारे स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, देयर एक्सिस्ट एक्स स्टूडेंट सच दैट देयर एक्सिस्ट वाई स्टूडेंट, और उसके बाद क्या लिख देंगे, स्टूडेंट एक्स सेंड, सॉरी स्टूडेंट या सेंड बोलो, स्टूडेंट एक्स हैज सेंड हैज टेकन क्लास वाई, फिर से सेंड निकल रहा है मुझसे, थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, उस वजह से ये वाला मामला चल रहा है, ठीक है। खूब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, सही है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास सीन क्या है कि स्टूडेंट एक्स मेरे पास एक्स के लिए आएगा, सही है, लेकिन आगे क्या लिखा, वाई कंसिस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस कोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, देखिए बात यहाँ तक जब ई एक्स की हो गई, उल्टा ई एक्स की हो गई, तो यहाँ पे अगर देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट एक्स, उसके बाद जब ई वाई की बात होगी तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट अ कंप्यूटर साइंस कोर्स, बात याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे वही लिख देंगे पी ऑफ एक्स वाई की जगह पे कि सच दैट स्टूडेंट एक्स हैज टेकन क्लास वाई, ठीक हो गया। यहाँ पर भी यही काम होगा, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट एक्स सच दैट फॉर एवरी, ये देखिए यहाँ पे फॉर एवरी कंडीशन आएगी ना, फॉर एवरी कंप्यूटर साइंस कोर्स वाई सच स्टूडेंट हैज टेकन क्लास वाई, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात ये भी आपको। इसका पार्ट सी है, वो भी देख ले, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हुआ है, सही है। मैं इसके सोल्यूशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि भाई अब लोगों को ज्यादा लंबी वीडियोस अच्छी नहीं लगती ना, तो बस शॉर्ट शॉर्ट आसान है ना, इसके आगे क्वेश्चन जो मुश्किल हो गए उसके ऊपर डिटेल में बात कर लिया करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से बस इसके सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, देख लें आप लोग, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, ठीक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरीके से हमारे पास है कि लेट x comma y means that student has visit website y where the domain for x consists of all student in your school and the domain for y consists of all website। ये थोड़ा सा देखने का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बोल दिया, w सारा स्मिथ, सही है, उसके बाद बोल दिया www.com वेबसाइट आ गई यहाँ पे मेरे पास, सही। अब यहाँ पे मेरे पास इसमें से ही देखिए डब्ल्यू है ना, ये एक्स की जगह पे ये नाम आ रहा है और वाई की जगह पे ये वेबसाइट आ रही है। एक्स मेरे पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। अब देखिए डब्ल्यू एक्स वाई से मतलब क्या, डेट स्टूडेंट हैज विजिट वेबसाइट वाई। अब क्या बोल देंगे हम, स्टूडेंट सारा स्मिथ विजिट वेबसाइट दिस, ये देखिए हैज विजिट द वेबसाइट दिस, खत्म कोई बात, सही है। देखिए एक्स की जगह पे क्या पर आएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा एक्स, सही है, हैज विजिट वेबसाइट वाई। अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट क्या है, सारा और स्मिथ है, हैज विजिट द वेबसाइट, वेबसाइट की जगह वाई की जगह पे क्या आएगी, वेबसाइट, तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला भी देख ले बिल्कुल इसी तरीके से हुआ, यहाँ पे देखिए देयर एग्जिस्ट की कंडीशन लगी तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट एक्स, देखिए एक्स की जगह पे सिर्फ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, हैज विजिट द वेबसाइट, वेबसाइट का नाम लिख देंगे, ठीक हो गया। ये भी सेम उसी तरीके का ही है। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे जॉर्ज और ऑर्स करके नाम है स्टूडेंट्स का, तो ये और वाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट वाई, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट आ वेबसाइट। देखिए वाई के लिए, एक्स के लिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट एक्स इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे वेबसाइट इस्तेमाल होगी कि देयर एग्जिस्ट अ वेबसाइट वाई सच दैट, उसके बाद यहाँ पे नाम आ जाएगा स्टूडेंट का, हैज विजिट वाई, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी ये भी। आगे चलते हैं, अब देख ले अगर नहीं भी आ रही तो मैं थोड़ा सा और बता दूं। देखिए यहाँ पे हुआ ये सीन है इसके अंदर कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ वेबसाइट वाई क्यों आया, देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है ई वाई, वाई का मतलब क्या है, वेबसाइट। अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की कंडीशन आ गई तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ वेबसाइट वाई, ठीक है, यहाँ तक उसकी बात होगी। फिर सच दैट जॉर्ज ओर्ट्स करके जो भी इसका नाम है, ये एक्स की जगह पे आ गया, हैज विजिट वाई, हैज विजिट वेबसाइट बोला था लेकिन वेबसाइट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ, तो हम इसलिए यहाँ पे वाई लिख देंगे। अब होप समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ना, इसके अंदर थोड़ा सा
समझने का काम है यहाँ पे भी यही काम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वाई, तो क्या लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ वेबसाइट वाई। उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर दो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है, ये पहली बात तो ये हो रहा है कि भाई अ, अशोक लिखा हो रहा है, अशोक पुरी हैज विजिट वेबसाइट वाई, एंड उसके बाद यहाँ पे चिंडे यून करके जो भी नाम है ये सही है, हैज विजिट वेबसाइट वाई। देखिए यही काम। अब यहाँ पे देखिए दोनों वेबसाइट वाई को यूज करें तो अपने इसलिए क्या समझ गए, सेंडेड बोथ। नहीं आप जिस तरह मैंने आपको बताया आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, होगा सेम वही। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये भी बात। इसके बाद ये कुछ देख लें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही हुआ हुआ है, फिर बस इसके अंदर क्या इफ और देन की कंडीशन लगी कि भाई इफ डेविड बैटर हैज विजिट जेड देन वाई इज द सेम एज। सही है, समझ आ रही है ये बात आ गई आपको। अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इफ एंड ओनली की कंडीशन लगी हुई है। सही, कोई भी कंफ्यूजन हो, वैसे तो बहुत आसान है, जब मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसकी, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में कमेंट करें। सही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह 6 टॉप 1 सॉल्व करेंगे। तब तक मेरी थोड़ी तबियत भी बेहतर हो जाएगी। सही, जब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।